गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें। तारीख है आज 10 अप्रैल। आइए जानते हैं बिहार की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों को इस वीडियो में। पहले जानते हैं सुर्खियां, फिर आपको बताऊंगा विस्तार से इन खबर को। बिहार विधानसभा चुनाव में इस आधार पर मिलेगा नेताओं को टिकट। तेजस्वी यादव ने कर दिया ऐलान। 2025 चुनाव से पहले बड़ा ऐलान। आरजेडी खुश रहे या ना रहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पू यादव ने बढ़ाई लालू तेजस्वी यादव की टेंशन। बिहार के मुजफ्फरपुर के डॉक्टर ने रचा इतिहास। निमोनिया का इलाज खोजकर दुनिया को दी नई उम्मीद। बिहार में चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली राहत। तेज आंधी के साथ इन जिलों में बारिश का अलर्ट। बिहार चुनाव पर बीजेपी की स्पेशल स्ट्रेटजी। दिग्गज सुरमाओं पर खेलेगी दांव। सीट शेयरिंग के फार्मूले पर भी मंथन। बिहार में यूपीएससी अभ्यर्थियों को 1-1 लाख तो बीपीएससी अभ्यर्थियों को मिलेगी 50,000 रुपए की मदद। नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान। नीतीश मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला। राज्य मंत्री स्तर के पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन भत्तों में 30% का इजाफा। बिहार में बीजेपी मंत्री ने 40 डिग्री गर्मी में बांटे कंबल। सोशल मीडिया पर लोगों ने साधा निशाना, वीडियो हो गया वायरल। बोले जाड़े में नहीं बांट पाए कंबल, अब गर्मियों में क्यों बांटे जा रहे हैं कंबल? क्या जनता बेवकूफ है? बिहार में मछली पालन से सालाना होगी 8 लाख तक की कमाई। सरकार दे रही 60% सब्सिडी। बिहार के 110 शिक्षकों पर गिरी गाज। शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा एक्शन, कर दिया बर्खास्त। वक्फ बिल अपनी ही पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जेडीयू के मुस्लिम नेता। कहा सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा लड़ाई। अब जानते हैं इन सुर्खियों के बाद इन खबरों को विस्तार से। अब बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के बारे में। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारों व गरीबी का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन बेरोजगारी और गरीबी है। तेजस्वी यादव ने बताया कि किस आधार पर मिलेगा टिकट। इस दौरान आयोजित समारोह में उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच रहने वाले उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। खासकर बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार ठोक टाक कर प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जातीय आधारित गणना कराकर आरक्षण की सीमा को 65% तक बढ़ाया जाएगा। नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए लोगों से अपील की कि 20 साल की पुरानी खटहारा सरकार को बदलने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि 15 साल की खटारा गाड़ी को सरकार भी चलने की अनुमति नहीं देती है, तो आप ये 20 साल की खटारा गाड़ी को चेंज कर दें और हमारी सरकार बनवा दें। हम आपके लिए काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने जनता से ये अपील की है। बिहार में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार लगातार सक्रिय हैं और पप्पू यादव की प्रतिक्रिया भी आई है। सांसद ने पुरुलिया में पत्रकारों से कहा कि हिंदी पट्टी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आरजेडी खुश रहे या ना रहे, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। सभी गठबंधन धर्म के तहत अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि बीजेपी को हराने के लिए हिंदी पट्टी में गठबंधन जरूरी है, क्योंकि क्षेत्रीय दल अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। कांग्रेस के साथ आरजेडी गठबंधन कर ही सरकार बना सकती है, ये पप्पू यादव ने कहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के प्रतिभाशाली जीव विज्ञानी डॉक्टर शेखर ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कीर्तिमान रचा है जिसने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश को एक गर्व से अपना नाम रोशन कर दिया है और देश का नाम दुनिया भर में गर्व से नाम रोशन किया है। डॉक्टर आदित्य शेखर ने निमोनिया की दवा बना ली है, जिससे देश भर में अब इनकी चर्चाएं जोरों पर हैं। अब बात करते हैं बिहार में मौसम को लेकर। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक बुधवार से राज्य के कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है, वहीं तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम के रुख में बदलाव से लोगों को राहत की सांस ली है। बीते कई दिनों से राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी हो रही थी। बारिश के दस्तक से कई जिलों के लोग झूम उठे हैं। बिहार में बारिश को लेकर 27 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में वज्रपात के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। बुधवार की सुबह से ही कई जिलों में आसमान में बादल छाए हैं। वहीं दरभंगा में बारिश भी शुरू हो गई है। दरभंगा और इसके पास के इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ आंधी बारिश हो रही है। वहीं आईएमडी ने राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।
विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, लेकिन वहां की सियासी दलों में अभी से चुनावी तैयारियां शुरू हो गईं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी चुनाव को लेकर काफी सक्रिय है। वह चुनाव को लेकर खास रणनीति बनाने में जुटी है। यही नहीं, एनडीए में सीट शेयरिंग के फार्मूले पर भी चर्चा होने लगी है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्टी अपने कई केंद्रीय नेताओं को बिहार के चुनावी मैदान में उतारने की योजना बना रही है। अक्टूबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार राज्य के अपने सीनियर नेताओं को भी चुनाव लड़ाएगी। इसके लिए आधा दर्जन से अधिक नेताओं को चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। सीनियर नेताओं को भी मैदान में उतारा जाएगा। दिल्ली में पिछले दिनों हुई बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में इस बात को लेकर एकमत बनी है। सूबे के कई सीनियर बीजेपी नेताओं को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसमें कई पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसदों समेत लगभग आधा दर्जन सीनियर नेता शामिल होंगे, जो केंद्रीय राजनीति में लगातार सक्रिय रहे हैं और मजबूती से पकड़ बनाए हुए हैं। बिहार सरकार के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अत्यंत पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुल 2363 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं 70वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए प्राप्त हुए कुल 2099 आवेदनों में से 1728 पात्र अभ्यर्थी को 50-50 हजार रुपए का भुगतान किया जा चुका है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 के लिए प्राप्त हुए 39 आवेदनों में से 21 अभ्यर्थियों को पात्र अनुसार 1-1 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी के हिसाब से प्रोत्साहन राशि वितरित कर दी गई है नीतीश सरकार की तरफ से। बिहार सरकार ने राज्य मंत्री और उप मंत्री स्तर के पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन भत्ते में 30% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह फैसला पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में विभिन्न दलों के सचेतकों तथा राज्य आयोग एवं बोर्ड के अध्यक्षों व सदस्यों को राज्य मंत्री के समान दर्जे वेतन और भत्ते हासिल होते हैं। वहीं उप सभापति और उप मुख्य सचेतकों के पद पर आसीन व्यक्तियों को उप मंत्री के समक्ष वेतन भत्ते मिलते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव कैबिनेट सचिवालय एस सिद्धार्थ ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य मंत्री और उप मंत्री स्तर के पदों पर आसीन लोगों को अब 65,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, जो पहले हासिल 50,000 रुपये मासिक वेतन से 15,000 रुपये से अधिक है। कभी ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है जिसको देखकर कहा जा सकता है कि सत्ता में आसीन लोगों के द्वारा किस तरह गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें बिहार सरकार के खेल मंत्री एवं पचबारा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सुरेंद्र मेहता 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में लोगों के बीच कंबल का वितरण कर रहे थे, यानी बांट रहे थे कंबल को। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मंत्री महोदय को उस वक्त गरीबों की याद क्यों नहीं आई, जिस वक्त भीषण सर्दी चल रही थी और गरीब ठंड से बेहाल और कई लोगों की मौत हो गई थी। तो मंत्री जी कहां चले गए थे? इतनी गर्मी में कंबल बांटते हुए इन्हें शर्म नहीं आती? ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंत्री जी का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर आप भी बिहार में रहते हैं, मछली पालन से आप सालाना 8 लाख रुपए तक की कमाई करना चाहते हैं, तो ये आप पूरी वीडियो देखिए। बिहार मछली पालन किसानों और युवाओं के लिए एक लाभकारी स्वरोजगार का साधन बनता जा रहा है। कम लागत और सरकारी सब्सिडी के साथ शुरू किया गया ये व्यवसाय सही तकनीक अपनाने पर सालाना लाखों की कमाई दिला सकता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसे सरकारी प्रोत्साहन कार्यक्रम को चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन को बढ़ावा मिल रहा है। ये न केवल आजीविका का नया रास्ता खोलता है, बल्कि जल आधारित कृषि मॉडल में भी शासक बनता है। 1 एकड़ तालाब से सालाना 5 से 8 लाख रुपए तक की आपकी कमाई हो सकती है। यदि वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन किया जाए तो 1 एकड़ तालाब से सालाना
5 से 8 लाख रुपए तक की आय प्राप्त की जा सकती है, यानी कमाई हो सकती है। इसके लिए तालाब की गहराई, जल की गुणवत्ता और मछलियों के प्रकार का विशेष ध्यान रखना होता है। बिहार सरकार मछली पालन को लेकर 60% सब्सिडी दे रही है। आप सोशल मीडिया पर इसकी पूरी खोज कर अप्लाई कर सकते हैं और 1 एकड़ जमीन में आप लगभग 5 से 8 लाख रुपए तक की कमाई करने के इच्छुक हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि बिहार में 110 शिक्षकों को लेकर आई बड़ी खबर के बारे में। गोपालगंज के कुचायोग प्रखंड के शिक्षकों को ई शिक्षा कोष ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करने का भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है। दरअसल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने सोमवार को 110 शिक्षकों पर बड़ा एक्शन लेते हुए उनकी एक दिन की वेतन रोक दी और 24 घंटे के अंदर सुष्टीकरण की मांग की है। यदि शिक्षकों ने निर्धारित समय में सुष्टीकरण नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सस्पेंड तक किया जा सकता है। बफ बिल को लेकर लगातार नीतीश कुमार घिरे हुए हैं। पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा देकर बफ बिल का विरोध करते हुए नीतीश कुमार की जेडीयू से इस्तीफा देकर अब दूसरी पार्टी में जाने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन अब फिर से खबर आई है कि नीतीश कुमार के एक मंत्री ने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंच गए हैं। लोकसभा में लंबी बहस और फिर वोटिंग के बाद बफ बिल का अब कानून बन चुका है। इसकी मुखालफत करने वालों में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बफ बिल पर साथ देने के लिए सबसे ज्यादा बिहार के सीएम नीतीश कुमार को नुकसान होता नजर आया है, क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव है और खुद जेडीयू के मुस्लिम नेता ही अपनी पार्टी से खफा हो गए और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। अपनी पार्टी की राय से सहमत नहीं है नेता। विपक्षी पार्टियों के साथ साथ जेडीयू के मुस्लिम नेता हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने भी बफ संशोधन एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सिद्दीकी बफ संशोधन एक्ट पर अपनी पार्टी की राय से सहमत नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया और याचिका डाल दी है। दोस्तों, आपको ये बिहार की खबरें कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। रोज़ाना 5 बजे हमारी खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी अपडेट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।